हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाऊंगी क्रोशेट रेड रोज़ गजराज। ये आप लोग देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत आसानी के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा क्रोशिया है 5x0 mm का। और अब मैं अपनी ऊन ले लेती हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं बनाऊँगी स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद जो है वो मैं 34 चेन्स बना लूँगी। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा सा धागा और ले लूँगी मैं। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34 चेन्स जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये आप लोग देख रहे हैं। अब सबसे पहले जो है मैं वो 4 चेन स्किप करूँगी और 5 वाली चेन के अंदर मैं 1 डबल क्रोशेट बनाऊँगी। तो स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको फिर एक दफ़ा बता देती हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं मैंने 4 चेन स्किप की है और 5 वाली चेन के अंदर जो है वो मैंने 1 डबल क्रोशेट जो है वो बना ली है। इसके बाद मैं फिर 2 चेन्स बनाऊँगी। 1 2 चेन्स बनाने के बाद मैं सेम चेन के अंदर जो है वो 1 डबल क्रोशेट बना लूँगी। तो वो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा 1 डबल क्रोशेट जो है वो बन चुका है। अब मैं नेक्स्ट 2 चेन स्किप करूँगी और उस थर्ड चेन के अंदर मैं 1 डबल क्रोशेट बना लूँगी। तो वो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये थर्ड चेन के अंदर जो है वो मैंने 1 डबल क्रोशेट बना ली है। 1 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर मैं 2 चेन्स बनाऊँगी। तो वो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। 1 2 और अब मैं सेम चेन के अंदर फिर डबल क्रोशेट बना लेती हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं इसी चेन के अंदर मैंने 1 डबल क्रोशेट बना ली है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा, इसकी लुक ये है। और अब मैं नेक्स्ट आपको एक दफ़ा और बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। 2 चेन स्किप की हैं। थर्ड वाली चेन के अंदर मैं 1 डबल क्रोशेट बना लूँगी। 1 डबल क्रोशेट बनाने के बाद जो है मैं 2 चेन्स बनाऊँगी और 2 चेन्स बनाने के बाद मैं सेम चेन के अंदर ही 1 डबल क्रोशेट बना लूँगी। तो ये आप लोग देख रहे हैं इसी तरह से जो है वो मैं सेम अपनी एंड तक कंप्लीट कर लूँगी। तो अब मैं आपको वो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये आप लोग देख रहे हैं। अब मैं लास्ट से आपको बनानी सिखाती हूँ। ये इसकी लुक का ही है। तो अब मैं 2 चेन स्किप करूँगी और थर्ड चेन के अंदर जिस तरह से मैंने पहले बनाया था उसी तरह से अब बनाऊँगी। 1 डबल क्रोशेट बना लूँगी थर्ड वाली चेन के अंदर। तो ये जो है वो मेरी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। ये आप लोग देख रहे हैं। तो अब मैं चेन 1 बनाऊँगी। चेन 1 बनाने के बाद जो है वो मैं इसको टर्न कर लूँगी। टर्न करने के बाद मैं अपने इस वी, ये जो मेरी वी है, वी शेप वाली स्पेस, इसके अंदर मैं 8 डबल क्रोशेट जो है वो बना लूँगी। तो वो अब मैं बनानी स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4, टोटल मैं 8 डबल क्रोशेट्स बनाऊँगी। 5 6 7, थोड़ा सा मैं अपना धागा भी और निकाल लूँगी और ये मेरी 7 वाली डबल क्रोशेट भी बन चुकी है। अब मैं 8 वाली बना लूँगी और 8 वाली भी जो है वो आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट जो ये मेरी स्पेस है ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये जो मेरी स्पेस है इसके अंदर मैं 1 सिंगल क्रोशेट बना लूँगी। तो वो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो 1 सिंगल क्रोशेट जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं अपने नेक्स्ट स्पेस के अंदर ये जो वी शेप वाली मेरी स्पेस है इसके अंदर मैं फिर 8 डबल क्रोशेट बना लूँगी। तो वो अब बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। 1 डबल क्रोशेट मेरी बन चुकी है। इसी तरह से मैं 2 वाली भी बना लूँगी। ये आप लोग देख रहे हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको एक एक स्टेप आसानी के साथ समझ आ सके। तो अब जो है ये मेरे डबल क्रोशेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। ये आप लोग देख रहे हैं। टोटल मैंने अपने 8 डबल क्रोशेट्स कंप्लीट कर लेने हैं इसी तरह से। तो ये भी अब जो है वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं धागा और ले लूँगी और अपना लास्ट वाला जो है डबल क्रोशेट वो भी बना लूँगी। और इसके बाद जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है। फिर मैंने नेक्स्ट पेज के अंदर 1 सिंगल क्रोशेट बना लेना जिस तरह से मैंने फर्स्ट के अंदर बनाया था। और ये मेरे 2 कुछ इस तरह से तैयार हुए हैं। ये आप लोग देख रहे हैं। और अब मैं बाकी सारे भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी और वो मैं आपको बना कर दिखाती हूँ।
तो ये अब मेरे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख लें। अब मैं लास्ट वाले के अंदर 1 सिंगल क्रोशेट बना लूँगी और चेन बनाकर इस धागे को जो है थोड़ा सा लंबा काट लूँगी। ये आप लोग देख रहे हैं, ताकि मैं इसको आसानी से सिलाई कर सकूं बाद में। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये मेरा कट हो चुका है, ये आप लोग देख रहे हैं। और अब मैं इसको सुई के साथ सिलाई करूँगी। तो ये मैंने सुई डाल ली है और इस फ्लावर की जो शक्ल है कुछ इस तरह से आई है, ये आप लोग देख रहे हैं। और अब मैं इसको बंद करती हूँ, ये आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से मैं इसको बंद कर लूँगी। बंद करने के बाद जो है वो मैं इसको सिलाई करूँगी, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सिलाई किस तरह से करना है। ये जो है वो मेरा बंद हो चुका है। अब इसको मैं बैक साइड से लेकर आऊँगी और अपनी सुई की मदद के साथ जो है वो मैं इसको सिलाई कर लूँगी। तो ये मेरा सिलाई हो चुका है, ये आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से मैंने अपना सारा सिलाई कर लेना है। ये मेरा सिलाई हो चुका है। अब मैं बना लूँगी अपना पफ फ्लावर, तो वो मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए मैंने अपनी ऊन ले ली है। तो सबसे पहले जो है वो मैं मैजिक रिंग बनाऊँगी। मैजिक रिंग जो है वो मेरा बन चुका है। अब मैं चेन 1 ले लूँगी। चेन 1 लेने के बाद जो है वो 5 सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी मैजिक रिंग के अंदर से। तो वो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 सिंगल क्रोशेट जो है वो मैंने बना लिए हैं। अब मैं फर्स्ट वाली चेन के अंदर जो है वो मैं स्लिप स्टिच बना लूँगी। ये आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी फर्स्ट चेन है। इसके अंदर जो है वो मैं अब स्लिप स्टिच बना लूँगी। बैक साइड से अपने धागे को भी साथ ले लूँगी, इस वाले एक्स्ट्रा धागे को। और अब मैं स्लिप स्टिच जो है वो बना लेती हूँ। ये मेरी स्लिप स्टिच बन चुकी है और इसके बाद जो है ये वाला मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं 3 चेन्स बनाऊँगी, तो वो मैं बनाने स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3। 3 चेन्स बनाने के बाद जो है वो मैं 6 लूप्स लूँगी सेम स्टिच के अंदर से। फिर मैं आपको बता दूँ, ऊन को क्रोशिया के ऊपर डाल के और सेम स्टिच के अंदर से मैंने निकाल लेनी है फिर से ऊन। तो ये मेरी फर्स्ट लूप तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैं सेकंड वाली लूप ले लूँगी और टोटल 6 लूप्स जो है वो मैं इसी तरह से ले लूँगी। ये मेरी 2 वाली भी हो चुकी है। 3 4 वाली भी मैं ले लूँगी। अपने धागे को भी मैं साथ साथ लूँगी। 5 6 लूप्स जो है वो मैंने ले ली हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। अब मैं इसको लॉक कर लूँगी अपनी ऊन के साथ। ऊन को, इस वाली जो मेरी ऊन है इसको मैं अपनी 6 लूप्स के नीचे से गुजार कर चेन 1 बना लूँगी। चेन 1 जो बनाने के बाद जो है वो मैं 3 चेन्स और बना लूँगी। 1 2 3 चेन्स जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं सेम चेन के अंदर जो है वो मैं स्लिप स्टिच बना लूँगी। स्लिप स्टिच मेरी बन चुकी है। अब मैं इसी तरह से जो है वो सेकंड वाला पैटर्न बनाऊंगी। ये मेरा फर्स्ट वाला पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट चेन के अंदर जो है वो मैं 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद मैं फिर 3 चेन्स बनाऊंगी। तो वो अब मैं बनानी स्टार्ट करती हूँ। अपने धागे को भी मैंने साथ ले लिया है और अब मैं जो है वो 3 चेन्स बनानी स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 चेन्स जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सेम चेन के अंदर जो है वो फिर मैं 5 लूप्स ले लूँगी। तो वो अब मैं बनानी स्टार्ट करती हूँ। 1, ये आप लोग देख रहे हैं, ये 1 वाली मेरी लूप बन चुकी है। इसी तरह से मैं 5 लूप्स और बनाऊँगी। 2 3 वाला भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये मेरे 3 हो चुके हैं। 4 5 और टोटल मैंने अपने 6 जो हैं वो इसी तरह से कंप्लीट कर लेने हैं। ये मेरा 5 वाला भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसको लॉक कर लूँगी अपनी ऊन के साथ। तो उनको क्रोशिया के ऊपर लेकर आऊँगी और अपनी 6 लूप्स के अंदर से हो चुकी है। और अब मैं चेन 1 बनाऊँगी। चेन 1 बनाने के बाद मैं 3 चेन्स बना लूँगी। 1 2 3 और सेम चेन के अंदर जो है वो मैं स्लिप स्टिच बना लूँगी। तो ये जो है वो मेरे 2 पेटल्स तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मैंने टोटल 5 पेटल्स तैयार करने हैं। 3 पेटल्स मैं और तैयार कर लूँगी। तो अब जो ये मेरा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से मैं टोटल 26 फ्लावर जो है वो मैंने तैयार कर लिए हैं और मेरा रेड रोज़ भी जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चेन बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ऊन ले लिया। सबसे पहले जो है वो मैं स्लिप नॉट बनाऊंगी। स्लिप नॉट बनाने के बाद जो है वो मैं टोटल 65 चेन जो है वो बना लूँगी। तो अब मैं बनाने स्टार्ट करती हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं, ये चेन्स है। तो अब मैं आपको अपनी चेन्स कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मेरी चेन्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको पफ फ्लावर को अपनी चेन्स के अंदर डालकर आप लोगों को दिखाती हूँ। 3 फ्लावर्स मैंने ले लिए हैं। क्रोशिया को इसके
होल के अंदर से गुजार कर और चेन के साथ इसको ले लिया है। तो 3-3 करके मैं डाल लूँगी। जो फर्स्ट साइड है इसके अंदर मैं 13 फ्लावर्स टोटल पर डाल लूँगी। 13 फ्लावर्स डालने के बाद मैं अपना रेड रोज़ डालूँगी। तो टोटल मेरे 9 जो हैं वो डल चुके हैं। अब मैं 3 और ले लूँगी। टोटल मैंने 13 फ्लावर्स डालने हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। ये मेरे 12 भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं 1 जो है पफ फ्लावर वो और ले लूँगी। तो ये मैंने एक और डाल ली है। इसको मैं साथ में थोड़ा सा सेट भी कर लेती हूँ। तो एक पफ फ्लावर जो है वो मैं और ले लूँगी। और उसके बाद मैं आपको रेड रोज़ भी डालना सिखाती हूँ कि वो किस तरह से डालना है, वो भी मैं क्रोशिया के साथ डाल लूँगी। ये आप लोग देख रहे हैं, इसको बैक साइड से जो है वो मैंने इसके अंदर क्रोशिया को डाल लिया है। और अब मैं इसके अंदर से फिर अपनी चेन को गुजार लूँगी और इसी तरह से अपनी दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको गिरा लगा लूँगी। बिल्कुल लूज सी हमने गिरा लगानी है, ज़्यादा टाइट नहीं हमने लगानी। और ये जो है वो मेरा गजरा तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरा गजरा भी तैयार कर लूँगी और अब मैं आपको इसको पहन कर दिखाती हूँ। बिल्कुल आसानी से ये आप लोग देख रहे हैं डल चुका है। दूसरा भी मैं इसी तरह से पहन लूँगी और ये मैंने अपना दूसरा भी पहन लिया है। ये आप लोग देख रहे हैं ये कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बनाने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब भी दूँगी। शुक्रिया।